अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सार मेडिकल लर्निंग चैनल में वेलकम। आज हमने जिस मौजू पे वीडियो बनाई है वो होम्योपैथिक मेडिसन नक्स वामिका है। होम्योपैथिक मेडिसन जो नक्स वामिका है, आज मैं आपको इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बताऊंगा कि इस ड्रग का जो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट है वो क्या है, साइंटिफिकली प्रूव्ड जो इफ़ेक्ट होगा या मेडिकल साइंस ने जो रिकमेंड इसके इफ़ेक्ट किए हुए हैं या जो मेडिकल साइंस मानती है कि इसका ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके बारे में बात होगी। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वे ऑफ ट्रीटमेंट जो भी हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, तिब्बे यूनानी हो, जो भी आप मेडिसिन खाते हैं उसका जो बॉडी के अंदर जाके वो अपना इफ़ेक्ट शो करती है, वो कोई नया इफ़ेक्ट शो नहीं करती। जितनी भी ड्रग्स हैं वो बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्शन हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल एक्शन हो रहे होते हैं, या वो उसको इनहिबिट कर देती है या उसको स्टिमुलेट कर देती है। अपना किसी भी ड्रग का नया एक्शन नहीं होता, ना कोई ड्रग शो करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ड्रग्स हैं वो 5 या 6 मेथड्स को फॉलो करते हुए बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट शो करती है। सबसे पहले जो इफेक्ट होता है ड्रग्स का वो स्टिमुलेंट होती हैं। बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एज ए स्टिमुलेंट इस्तेमाल हो रही होती हैं, यानी वो बॉडी के लेवल को बूस्ट कर देती हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ड्रग है वो डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं वो जो हमारे फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए होते हैं, उनको नीचे ले आती है। फॉर एग्जांपल स्टिमुलेंट है आपका ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, डिप्रेसेंट आपके ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ठीक है। उसके बाद कुछ ड्रग्स जो है वो एज ए रिप्लेसमेंट इस्तेमाल हो रही है, उसकी आप आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं, फेरस सल्फेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा आप नेट्रोम्योर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी होम्योपैथिक की ड्रग है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो ड्रग है वो इरिटेंट, कुछ ड्रग्स जो है वो इरिटेशन पैदा करती हैं, जिस तरह के सीना है इरिटेशन पैदा करती है और बाउल कंटेंट को जो रेक्टल की तरफ मूव करती है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जिनका जो इफ़ेक्ट है वो साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट है। अब होम्योपैथिक के अंदर भी बहुत से जो एंटीबायोटिक पोटेंटाइज होके बहुत से नामों से मिल रहे हैं। इनका काम क्या है, ये जिस्म के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनको किल करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो नक्स वामिका है वो एक स्टिमुलेंट ड्रग है, ठीक है। अब स्टिमुलेंट ड्रग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्टिमुलेंट को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैंने 3 लाइनें ड्रा की हुई हैं। ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑप्टिमम लाइन है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो एक ख़ास ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं। अब अगर कोई भी फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा या वो कम हो जाएगा, तो अगर वो डिप्रेशन लेवल पे चला जाएगा तो उसको जो स्टिमुलेंट है वो बूस्ट करेंगे और नॉर्मल लेवल पे ले आएंगे। इसके अलावा अगर कोई बॉडी का जो फंक्शन है वो ज़्यादा हो चुका है, जिस तरह के ट्रेकिकार्डिया के अंदर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, तो हमारी बहुत सी ड्रग हैं उस फंक्शन को इनहिबिट करके नॉर्मल लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक ले आएंगी। तो होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स के लिए बिलखसूस ये वीडियो है। सबसे पहले ये जान ले कि नक्स वामिका एक स्ट्राइकनिन प्लांट्स का डेरिवेटिव है, वह उसके बीज से ली गई ड्रग है। अब इसको मेडिकल साइंस के अंदर जो इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है इसके अंदर स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन, यानी इसके अंदर 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसका जो है स्ट्राइकनिन है और ब्रूसिन है। अब ब्रूसिन के बारे में और स्ट्राइकनिन केमिकल के बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ये मैंने नोट की हुई हैं। सबसे पहले ये CNS स्टिमुलेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि CNS स्टिमुलेंट कौन सी ड्रग्स हैं और वो क्या करती हैं। इसके अलावा ये बीटा टॉनिक है, बीटा टॉनिक के बारे में आपको बताऊंगा कि बीटा टॉनिक ड्रग्स अपना काम कैसे करती हैं। उसके बाद ये
इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एपिटाइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, एपिटाइजर्स के बारे में जान लेंगे। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता दूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट ड्रग्स की क्या खसूसियात होती हैं। उसके बाद ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है नक्स वोमिका के अंदर प्रेजेंट, इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले जानिए कि होम्योपैथिक की नक्स वोमिका के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है स्ट्राइकनिन और ब्रोसिन, इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो है सीएनएस स्टिमुलेंट, ठीक है। यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए ये हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ हार्मोन्स इसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट की वजह से। वो हार्मोन जो हैं वो हमें कौन सा एक्शन देती हैं। सबसे पहले जो स्टिमुलेंट है उसकी वजह से बॉडी के अंदर अलर्टनेस आ जाती है, ठीक है, बॉडी अलर्ट हो जाती है। उसकी वजह ये है कि ये एक तो आपका ब्लड प्रेशर को रेज करता है, उसके बाद ब्रीदिंग, सीएनएस स्टिमुलेंट ब्रीदिंग रेट को रेज कर देता है, एनर्जी के लेवल को बूस्ट कर देता है, और हार्ट रेट को ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर अलर्टनेस आ जाती है। जितने भी सीएनएस स्टिमुलेंट है उनकी प्रॉपर्टीज ये हैं। उसके अब आप बखूबी अंदाजा लगा लें कि नक्स वोमिका के लेने से ब्लड प्रेशर रेज होगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा, अटेंशन की कंडीशन में बॉडी अलर्टनेस आ जाएगी। ऐसे ही जैसे फाइट एंड फ्लाइट फंक्शन हार्मोन सिंपैथी जिस तरह शो करता है, नेफ्रिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन की वजह से अलर्टनेस आ जाएगी, हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा बता दूं इसकी दूसरी जो फार्माकोलॉजिकल इसकी प्रॉपर्टी है वो एक बिटर टॉनिक है। बिटर टॉनिक के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बहुत सी हर्ब्स जो है वो बिटर टॉनिक के अंदर मेडिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अब बिटर टॉनिक के बारे में बता दूं कि बिटर टॉनिक ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि करते क्या है कि हमारी टंग, स्टोमिक, हमारे गॉल ब्लैडर, हमारे पेंक्रियास के अंदर जो बिटर टेस्ट बर्ड्स हैं उनको, वहां पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करते हैं। यानी ये टंग, स्टोमिक, पेंक्रियास और हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्ता के जो इसमें जो प्रेजेंट बिटर बर्ड्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, और स्टिमुलेशन की वजह से वो जो स्टोमिक है उसके जितने भी जूसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद टंग के अंदर जो है वो टाइलिन एंजाइम्स इंप्रूवमेंट आ जाती है। पेंक्रियास जो है इसकी जो पेंक्रियाटिक जूस है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से जो बाइल निकलती है उस बाइल से फैट्स की इमल्सिफिकेशन हो जाती है। पेंक्रियास जो है ये हमारे मोस्टली प्रोटीन और निशास्ता को तोड़ने के लिए ये पेंक्रियाटिक जूस खारिज कर देता है। सो जो भी बिटर टॉनिक है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर देंगे, आपके लीवर की कंडीशन को इम्प्रूव कर देंगे, लीवर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को तेज कर देंगे, गॉल ब्लैडर के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को तेज कर देंगे, आपके स्टोमिक के अंदर जो रतूबतें हैं जो डाइजेशन के अंदर हिस्सा ले रही हैं उसको इम्प्रूव करेंगे। अब आप नक्स वोमिका दे सकते हैं गैस के अंदर, ब्लॉटिंग के अंदर दे सकते हैं, हार्टबर्न खसूसी तौर पे एसोफिगाइटिस के अंदर दे सकते हैं, एसोफिगस की सोजिश के अंदर दे सकते हैं। अगर आपकी जो डिप्रेसेंट लेवल है, अगर आपकी इंटेस्टाइन का वहां पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टॉप है, रुकी हुई है, कम चल रही हैं, तो आपके इस जो आप बिटर टॉनिक है ये बावल मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, तो आपका जो बावल कंटेंट है वो रेक्टल की तरफ मूव करेंगे, नतीजतन ये पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा नक्स वोमिका। उसके बाद रिमूव हीट इन बॉडी, ये याद रखिएगा जितने भी बिटर टॉनिक है ये बॉडी से हीट को रिमूव करते हैं। गर्म चीज़ों की वजह से नाइटफॉल है, गर्म चीज़ों की वजह से आपके जिस्म में कोई तब्दीलियां हैं, आप गर्म खुराक खाने की वजह से मतलब एनर्जी से भरपूर खुराक खाने की सूरत में अगर जो भी बॉडी के अंदर तब्दीली आती है, अब जिस्म के अंदर गर्मी महसूस होती है या जलन है, तपश है, या बॉडी के अंदर इस तरह की हीट एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ सिम्टम्स अपीयर होती हैं,
तो ये जो बिटर टॉनिक है वो हीट, बॉडी से हीट को रिमूव करेंगी। सो वक्त ज़्यादा नहीं लेता आपका। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस स्ट्राइकनिन और ब्रूसिन केमिकल की कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो ये एपिटाइजर है। ये मेडिकल साइंस से प्रूव्ड ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर। ये ड्रग जो बहुत सी ड्रग्स जो है एलोपैथी के अंदर, ये तमाम प्रॉपर्टीज उन ड्रग्स के अंदर है जिसके अंदर ये केमिकल प्रेजेंट है या जिसमें नक्सवामिका प्रेजेंट है। सो एपिटाइजर है। एपिटाइजर कैसे है? ये भूख बढ़ाने के जो मराकज है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उनको स्टिमुलेट करती है और हमें भूख का एहसास जल्दी हो जाता है, यानी हमें भूख ज़्यादा लग जाती है। यानी बहुत सी ड्रग्स जो हैं ये हर पैथी के अंदर एपिटाइजर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, जो हमारी हंगर को इंक्रीज करती हैं। सो ये हमारी हंगर को बूस्ट करने वाली ड्रग है नक्सवामिका। उसके बाद बारी आती है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब मैं एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता दूं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो एलोपैथिक के अंदर तो जो है वो बीटा कैरोटीनिन है, उसके अलावा विटामिन ई है, ए है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है। उसके बाद ये बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ये जो हमारी होम्योपैथिक में नक्सवामिका है वो एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये सेल डैमेज होने की कैपेसिटी को जो है वो डिक्रीज करता है, और जिसकी वजह से आप में जो पेशेंट के अंदर जो कैंसरस सेल है या कैंसर बनने का सेल्स के अंदर रुझान है वो कम करती है। यानी ये एंटी कैंसर ड्रग के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की, यानी एक ड्रग है, इसके फायदे आप देखते जाएं। मेडिकल साइंस जो रिसर्च है ये बात प्रूव्ड है कि इसके कुछ असरात एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, यानी ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। यानी माइक्रोब्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि साइटोटॉक्सिफिकेशन करते हैं या साइटोटॉक्सिन एक्शन शो करते हैं। साइटोटॉक्सिक एक्शन जो होते हैं वो माइक्रोब्स को किल करने वाले एक्शन होते हैं। जो ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हैं यानी वो माइक्रोब्स को किल करते हैं, यानी या वो इन्फ्लामेशन को दूर करते हैं। अब एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। ये इन्फ्लामेशन आपके गाउट की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से, जॉइंट इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, अच्छे रिजल्ट इसके हैं। इसके अलावा ये स्किन की बहुत सी डिजीजेस के अंदर नक्सवामिका इस्तेमाल हो रही है। तो ये थे चंद जो शॉर्ट मैंने बताए हैं आपको कि ये मेडिकल साइंस ने जो प्रूव किए हुए हैं कि ये इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। सो नक्सवामिका को इन तमाम जो मैंने लिखे हुए हैं इनकी कंडीशन या जो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं, इस चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से वो जहन में रखिएगा। CNS स्टिमुलेंट है, बीटा टॉनिक है, एपिटाइजर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। अगर आप इन 4-5 टिप्स को, 4-5 इसके यूजेस को आप समझ जाएंगे तो आप पूरी जो है वो इस पे कमांड रख लेंगे और आप इसको यूज करने का तरीका जान जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोई भी मेडिसिन हम सेलेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह उस पर लेक्चर होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।